Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. डियर स्टूडेंट्स, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 8। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस शीट ऑफ आरके स्टोर्स। ये क्वेश्चन बच्चों फाइनल अकाउंट का सम नंबर 8 है फ्रॉम जीएसईबी टेक्स्ट बुक, पेज नंबर 193 194 पे पूरा क्वेश्चन दिया हुआ बच्चों। उसका पीडीएफ इमेज मैंने यहाँ स्क्रीन पे रखा हुआ है। तो आपको ट्रायल बैलेंस शीट दिया हुआ बच्चों, जिसके अंदर अलग अलग पॉइंट्स है। एग्जाम्पल स्टार्ट हो रहा है बच्चों ट्रायल बैलेंस में ग्रॉस प्रॉफिट से। इसका मीनिंग ये होता है बच्चों, इसके अंदर आपको ट्रेडिंग अकाउंट प्रिपेयर नहीं करना है, खाली प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो पहली स्लाइड पे बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट्स है। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बच्चों इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यस बच्चों, अब इसके अंदर आप एडजस्टमेंट देख सकते हो। पहला एडजस्टमेंट है सैलरी का, सेकंड इंश्योरेंस प्रीमियम, थर्ड है बच्चों कमीशन का, फोर्थ या फिफ्थ डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, डिफरेंट डिफरेंट एडजस्टमेंट है बच्चों। ये सारे एडजस्टमेंट नेक्स्ट वीडियो स्लाइड के अंदर बच्चों पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट के साथ में व्हाइट बोर्ड के ऊपर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ये दोनों स्लाइड में से बच्चों क्वेश्चन का इमेज ले सकते हो आप, या राइट डाउन कर सकते हो क्वेश्चन, या आंसर के अंदर डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुआ बच्चों तो मात्र इमेज को समझने के लिए रखा है, पर अगर आप कहीं बाहर से लेक्चर देख रहे हो और आपके पास क्वेश्चन ना हो तो यहाँ से क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों पूरा क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड पे मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। 11 कॉमर्स अकाउंटेंसी में बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में हम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसके अंदर बच्चों एवरी टाइम फाइनल अकाउंट में आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो। अब तक बच्चों जो क्वेश्चन के उसमें मोस्टली सारे एडजस्टमेंट आ चुके हैं, पर आज बच्चों मैं ऐसा सम लेने जा रहा हूँ। आप लोग टेक्स्ट बुक सामने रखना बच्चों। सम नंबर 8 आप हेडिंग देख सकते हो। होमवर्क में आप करोगे इलस्ट्रेशन 26 पेज नंबर 192। और आप बच्चों आपको आज दिख रहा होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। टेक्स्ट बुक खुली रखिए बच्चों। गुजरात स्टेट एजुकेशन बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 8, सम का नाम है आरके। अब बच्चों आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि मैंने ये क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट क्यों नहीं बनाया। तो उसके लिए बच्चों रीडिंग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ आरके स्टोर ऑन 31 मार्च 15, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ग्रॉस प्रॉफिट। अब बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर फर्स्ट पॉइंट में जीपी दिया हुआ है, दैट मीन्स ट्रेडिंग अकाउंट की प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। सैलरी, जनरल एक्सपेंस, डेटर, क्लोजिंग स्टॉक, फिर बैंक ओवरड्राफ्ट, कमीशन, फिर कैपिटल, ड्राइंग्स एटसेट्रा, डिस्काउंट, जनरल रिजर्व, कैश बैलेंस। नीचे 1 से लेके 9 एडजस्टमेंट है बच्चों। यानी ये क्वेश्चन आपको स्पेशली प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़े एडजस्टमेंट समझाएगा बच्चों। फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ आरके ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 15। तो सबसे पहले बच्चों पूरा एक पेज लिया मैंने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 15, डेबिट रुपीज। बैलेंस शीट ऑफ आरके स्टोर है तो 31 मार्च 15, लायबिलिटी असेट्स रुपीज। पूरा एक पेज लेना है बच्चों। ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट साइड हो वो पीएनएल में डेबिट साइड जाएगा, क्रेडिट इफेक्ट हो वो क्रेडिट साइड। बैलेंस शीट में उल्टा है बच्चों, लायबिलिटी साइड क्रेडिट बैलेंस आएगा, असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। और बच्चों कुछ वर्ड आपको पहले से लिख के रख देने हो, तो जैसे लायबिलिटी साइड सबसे पहले आएगा बच्चों कैपिटल, फिर इसके अंदर ऐड होगा बच्चों इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल, और इसके अंदर से बच्चों डिडक्ट होगा अगर ऑनर ने कुछ ड्राइंग्स किया हो। इतना बच्चों मिनिमम उसके अंदर आने वाला है। ठीक है, कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नेट प्रॉफिट, ड्राइंग्स, ये हो गए बैलेंस शीट ऑफ आरके। इस प्रकार से बच्चों आपको बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। फॉर्मेट आपके सामने रेडी है बच्चों। अब मैं एक एक एडजस्टमेंट पढ़ूंगा और आपको इफेक्ट समझाऊंगा। चलो अब बच्चों बोर्ड पे मैं आपको एक एक एडजस्टमेंट समझाऊंगा और क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक रेडी रखिए बच्चों, कैलसी रेडी रखिए और फुल स्केप बुक के साथ ज्वाइंट हो जाए। रेडी बच्चों। एडजस्टमेंट नंबर 1, एक एक एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं। हमेशा बच्चों फाइनल अकाउंट का सम हो एडजस्टमेंट से शुरुआत करवानी, हमेशा हवाला नहीं बेअसर। मिनिमम 2 असर होगी, 2 से ज़्यादा हो सकती है, कम नहीं। ठीक है, जो एडजस्टमेंट है उसे आप ट्रायल बैलेंस में टिकिंग की आदत रखो तो भी चलेगा। ठीक है, चलो पहला एडजस्टमेंट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। मैं भी कैलकुलेटर यहाँ रख रहा हूँ क्योंकि क्लास में तो आपकी मदद होती है, यहाँ मेरे पास कोई मदद नहीं है। पॉइंट नंबर 1,
एडजस्टमेंट नंबर 1। यहाँ बच्चों मैं जगह कट करके यहाँ एडजस्टमेंट आपको समझाने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट नंबर 1 सैलरी से रिलेटेड है। सैलरी वॉज पेड अप टू 31/2014। अब बच्चों सैलरी ट्रायल बैलेंस में दिया होगा। ट्रायल बैलेंस के अंदर बच्चों मुझे सैलरी की वैल्यू दिखाई दे रही है। इंटरेस्ट फर्नीचर, यस आई थिंक फर्स्ट पेज पे है, यस सैलरी है बच्चों 54,000। अब ये जो 54,000 सैलरी है बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में, ये अप टू 31/12/14 तक की है। अब हमें पता है बच्चों फाइनल अकाउंट्स हम जो प्रिपेयर करते हैं कहाँ तक के करते हैं, 31 मार्च 15, यहाँ डेट लिखी यानी पूरे साल का। तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं बच्चों 31/12/14, यानी ये सैलरी 1/4/14 से 31/12/14 कितने महीने हुए, 9 मंथ की होगी बच्चों। हमें 12 महीने की सैलरी यानी 3 महीने की सैलरी इसमें पेमेंट करना बाकी है, ऐसा कह सकते हैं। क्लियर हो रहा है। 1/4 से 31/12 देखो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 महीना सैलरी है। तो मैं 54,000 को 9 मंथ से डिवाइड करूँ बच्चों तो 6,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी आएगी। अब कितने महीने की बाकी है, तो मुझे पता है अभी मेरी सैलरी बाकी है बच्चों लेफ्ट सैलरी या अनपेड सैलरी कितने महीने की होगी, तो अनपेड सैलरी है 1/1/15 से 31 मार्च 15 यानी 3 महीने। 6,000 इंटू 3 18,000 रुपीज़ जो बच्चों मैंने कैलकुलेट किया उसे कह सकते हो अनपेड सैलरी। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट अमाउंट। तो सबसे पहले बच्चों सैलरी कहाँ लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। सैलरी ट्रायल बैलेंस शीट में से कितनी ली बच्चों 54,000 प्लस हमें पता है जो भी अनपेड हो बाकी हो वो भी हमें ये साल पेड करनी है। अनपेड सैलरी कितनी आएगी बच्चों, तो यहाँ 6,000 इंटू 3 महीने की अनपेड है 18,000 3 मंथ की। ऐड करोगे बच्चों तो 54 प्लस 18 टोटल वैल्यू आएगी 72,000। पर ये बच्चों एडजस्टमेंट है, हवा लो। एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट अनपेड सैलरी को बोला जाता है आउटस्टैंडिंग करंट लायबिलिटी। तो यहाँ बच्चों थोड़ी जगह छोड़ के हम लिखेंगे करंट लायबिलिटी, जिसके अंदर आएगा बच्चों अनपेड सैलरी। ये हो गई एडजस्टमेंट की सेकंड इफेक्ट। बैठ रहा है बच्चों माइंड में। ये हो गया आपका 2 इफेक्ट। 18,000 प्रॉफिट एंड लॉस में सैलरी में प्लस किया बच्चों, और अनपेड सैलरी आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी फ्यूचर में पेमेंट करोगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। चलो बच्चों हम लेने जा रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 2 इंश्योरेंस प्रीमियम। बराबर ध्यान से देखना बच्चों। एडजस्टमेंट 2 में बोला है 1,200 रुपये बिंग इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर ईयर एंडिंग 30/9/15। इंश्योरेंस प्रीमियम ₹1,200 फॉर ईयर एंडिंग 30/9/15। ना चले, हमें इतना पता होना चाहिए बच्चों हमें कहाँ तक का काउंटिंग करना है। हमें 1/4/14 से 31 मार्च 15 तक का काउंटिंग करना है। तो इसका मीनिंग ये हुआ बच्चों 1/4/15 से 30/9/15 कितने महीने हुए, 6 महीने हुए। 4 5 6 7 8 9 ये 6 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस पेमेंट किया है। आपने मात्र करंट यानी वैल्यू लिखवानी 31 मार्च तक की है। 6 महीने का इंश्योरेंस प्रीमियम इसके अंदर है वो निकाल देना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे प्रीपेड या एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम इक्वल टू 1200 इंटू 6/12 वैल्यू आएगी 600 रुपये। दिस इज कॉल्ड प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसकी इफेक्ट कैसे दोगे बच्चों, तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंसेस में से हम टैक्सेस एंड इंश्योरेंस उसकी वैल्यू लिखेंगे जो हमें दी हुई है 7,200। उसमें से प्रीपेड इंश्योरेंस 600 रुपये माइनस करेंगे। यस जैसे बच्चों 600 माइनस करोगे वैल्यू आएगी 6600। और बच्चों ऐसा पेमेंट जो आपने नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस किया हो जिसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में मिलने वाला हो, दैट इज कॉल्ड बेनिफिट रिसीवेबल इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो असेट्स के अंदर बच्चों यहाँ करंट असेट्स लेंगे हम, और करंट असेट्स के अंदर
यहाँ पहला हेडिंग लिखेंगे नॉन करंट असेट्स, या इसे कहते हैं हम लोग फिक्स्ड एसेट्स। इसके अंदर लिखेंगे बच्चों प्रीपेड एडवांस पेमेंट करो, बीजा क्या नाम थी ओळखाय बच्चों, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम 600 रुपये। एडजस्टमेंट की टू इफेक्ट हुई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करंट ईयर की इनकम है उसमें एडवांस था, माइनस कर दिया। सेकंड इफेक्ट एडवांस जो भी वैल्यू फ्यूचर के लिए असेट्स है बैलेंस शीट में असेट साइड। ये हो गया बच्चों आपका एडजस्टमेंट नंबर 2। अब बच्चों तीसरा एडजस्टमेंट है। अब बच्चों अब मैं साइड में जा रहा हूँ, वीडियो पोस्ट करके इसको लिख देना। अब मुझे यहाँ ज़रूरत पड़ेगी, मैं इसको निकाल देता हूँ। यस यस। अब बच्चों मुझे थोड़ा अकाउंट को लंबा करना होगा। यस रेडी बच्चों, चलो अब तीसरा एडजस्टमेंट है कमीशन ऑफ ₹2000 इज रिसीवेबल, यानी बच्चों कमीशन इनकम के तौर पे दिया है, उसकी 2000 रुपये फ्यूचर में रिसीव होगी। तो सबसे पहले ट्रायल बैलेंस शीट में कमीशन देखो, क्रेडिट बैलेंस है दैट इज कॉल्ड इनकम। इनकम क्या लिखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। ट्रायल बैलेंस शीट में से कमीशन मैंने क्रेडिट साइड से लिखा 9000। एडजस्टमेंट 3 तीजो हवालो, रिसीवेबल कमीशन 2000 है तो इसमें प्लस हो जाएगा बच्चों। फ्यूचर में मिलने वाला हो या पेमेंट बाकी हो तो वो ऐसा इनकम एक्सपेंस में प्लस किया जाता है। रिसीवेबल कमीशन कितनी वैल्यू है बच्चों, 2000 प्लस किया, अब हो गया 11000। जो भी अमाउंट बच्चों फ्यूचर में रिसीव होने वाली हो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड असेट्स। तो बैलेंस शीट में असेट साइड करंट असेट्स में हम लिखेंगे रिसीवेबल कमीशन 2000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस आगे जाए बच्चों, एडजस्टमेंट नंबर 4 बहुत ही प्यारा एडजस्टमेंट है बच्चों, ध्यान अंदर। कैलकुलेट 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चों बिजनेस के अंदर आपने आगे स्टडी किया होगा टर्मिनोलॉजी में, बिजनेस का ऑनर और बिजनेस दोनों को अलग एंटाइटी अलग ऑनरशिप दी गई है। तो बिजनेस का ऑनर जो भी बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसे कैपिटल बोला जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लायबिलिटी फॉर बिजनेस। आप देख सकते हो मैंने यहाँ बैलेंस शीट में लिख के रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों ट्रायल बैलेंस शीट में से मैं कैपिटल ले लूँ। ट्रायल बैलेंस शीट ની अंदर यस एग्जैक्ट मिडल में देखो बच्चों कैपिटल दी हुई है, वो मैं यहाँ बैलेंस शीट में लिखता हूँ अंदर की साइड पे 1,42,800। और ड्राइंग से बच्चों कैपिटल रिड्यूस होती है, ड्राइंग्स भी नीचे लिख देता हूँ, इससे कनेक्टेड पॉइंट है बच्चों। यस ये थोड़ा नीचे कर देता हूँ मैं, ड्राइंग्स वैल्यू 6000, ठीक है। अब बच्चों मैं एडजस्टमेंट रीडिंग करूं। सबसे पहले इंटरेस्ट देना है कैपिटल पे। ऑनर को अगर बच्चों आप कैपिटल पे इंटरेस्ट देते हो तो दैट इज कॉल्ड वन टाइप ऑफ एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस कहाँ लिखते हो, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे गिनोगे बच्चों, तो कैपिटल है 1,42,800 और उसके ऊपर इंटरेस्ट का रेट है बच्चों 10%, वैल्यू आएगी 14280। 14280 एकदम सही है बच्चों। सेकंड इफेक्ट इसकी, कैपिटल के ऊपर ब्याज ऑनर के लिए कैपिटल का पार्ट है बच्चों, तो इन कैपिटल के अंदर प्लस होगा 14280। तो मूडी ऊपर ब्याज पहली है सर एज एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड और कैपिटल में ऐड करना है। सेकंड इफेक्ट आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो जैसे बच्चों ऑनर बिजनेस के अंदर कैपिटल लाता है उसके ऊपर ब्याज हमारा खर्च है, वैसे ही ऑनर विड्रॉ करेगा पैसे या कोई आइटम तो ड्राइंग्स के ऊपर का इंटरेस्ट बिजनेस के लिए इनकम है। तो पहली है सर हाँ P&L में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स लिखा हुआ है बच्चों मैंने 6000 रुपये, उसके ऊपर टोटल इंटरेस्ट है 12%, वैल्यू आएगी मेरे ख्याल से बच्चों 10% 600 720। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, यस एकदम सही है 720। सेकंड इफेक्ट ये ड्राइंग में प्लस हो जाएगा, तो बच्चों ऐसा लगे तो आप ड्राइंग थोड़ा अंदर की लाइन लिख सकते हो, प्लस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इस प्रकार से 720 इसमें प्लस करके टोटल 6720 रुपये आपको बाहर कैपिटल में से माइनस करना है। ड्राइंग प्लस इंटरेस्ट डिडक्ट फ्रॉम कैपिटल और ड्राइंग्स ऑफ इंटरेस्ट की सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड। टूंकમાં इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो रिवर्स था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ऐड होगा एक्सपेंसेस के तौर पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम के तौर पे P&L में जमा साइड, ड्राइंग में प्लस होगा, ठीक है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट बच्चों
कैलकुलेट डेप्रीशिएशन एट 5% ऑन फर्नीचर, 10% ऑन बिल्डिंग एंड 20% ऑन मोटर कार। डेप्रीशिएशन बच्चों आगे आपने टॉपिक पढ़ा है, ड्यू टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स द अमाउंट डिडक्टेड फ्रॉम असेट्स इज नोन एज डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन के पहली असर बच्चों बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो सबसे पहले बैलेंस शीट में असेट्स की वैल्यू पिक करेंगे हम। यस, पहली असेट्स है बच्चों फर्नीचर, ये मैं अंडरलाइन करके यहाँ लिखते जाता हूँ बच्चों। पहला पॉइंट है फर्नीचर। फर्नीचर की ट्रायल बैलेंस शीट में से वैल्यू है 48,000। अंदर की साइड पे लिखना है एडजस्टमेंट नंबर 5 एंड ऊपर 5% डेप्रीशिएशन ले लो। डेप्रीशिएशन के लिए मैं DEP लिखूंगा बच्चों, जगह कम है। माइनस करोगे 2400 रुपये, जैसे माइनस करोगे बाहर आएगा बच्चों 45,600। फर्नीचर है 5% कैलकुलेट करी डेप्रीशिएशन माइनस करो। सेकंड पॉइंट है बच्चों बिल्डिंग। यस, ट्रायल बैलेंस शीट में से बिल्डिंग की वैल्यू बोलो। बिल्डिंग की वैल्यू है 1,80,000, जिसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट है बच्चों 10% लेस 10% डेप्रीशिएशन 18,000। 180 में से बच्चों 18 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 1,62,000। और उसके बाद है बच्चों मोटर कार। मोटर कार की वैल्यू बोलो। ट्रायल बैलेंस शीट में 60,000 है, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट है 20% माइनस 20% डेप्रीशिएशन 12,000। जैसे माइनस करोगे बच्चों 10 गया 50, आई थिंक 50 में से 2 गए 48,000 वैल्यू आएगी। मैं चेक कर लूँ बच्चों, एकदम सही है। सेकंड इफेक्ट, डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड दिखाना है। डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड असेट्स अंडरलाइन। पहला डेप्रीशिएशन है बच्चों डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, वैल्यू है बच्चों 2400। में जगह की कमी के कारण शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप लोग शॉर्ट में नहीं लिखोगे बच्चों, आप लोग व्यवस्थित लिखोगे फुल फॉर्म में। डेप्रीशिएशन ऑन बिल्डिंग वैल्यू है बच्चों 18,000 और डेप्रीशिएशन ऑन मोटर कार वैल्यू है बच्चों 12,000। ये हो गया डेप्रीशिएशन ऑफ फर्नीचर, बिल्डिंग एंड मोटर कार, जिसका टोटल बच्चों हो जाएगा मेरे ख्याल से यस 32,400। और ऐसा ना लिखना हो बच्चों तो आप डायरेक्ट ऊपर डेप्रीशिएशन लिखा हो तो आप लिख सकते हो फर्नीचर, सेकंड वर्ड आप लिख सकते हो बिल्डिंग एंड थर्ड वर्ड आप लिख सकते हो मोटर कार। क्लियर बच्चों? तो डेप्रीशिएशन ये बेअसर, बैलेंस शीट में से जो फिक्स असेट्स है उसमें से माइनस किया, एंड सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड। एडजस्टमेंट नंबर 6, एडजस्टमेंट नंबर 7, एडजस्टमेंट नंबर 8, जबरदस्त एडजस्टमेंट है बच्चों, बराबर ध्यान देना। सबसे पहले प्रोविजन फॉर डेटर 20,000 रिटर्न ऑफ 50%, 20,000 में से 50% डेटर राइट ऑफ किया, दैट इज मीन्स बैड डेट। प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व, प्रोवाइड 2% डेटर ऑन डिस्काउंट रिजर्व। ये सारी असर किसके ऊपर होगी बच्चों? अब ये असर होगी डेटर के ऊपर। तो ट्रायल बैलेंस शीट में बच्चों डेटर बोलो, मैं डेटर देख लूँ। यस, ट्रायल बैलेंस शीट में सन्ट्री डेटर है मेरे ख्याल से 1,20,000। क्या लिखा है डेटर बैलेंस शीट में? करंट असेट्स में जो सन्ट्री डेटर जिसकी वैल्यू है बच्चों 1,20,000। सबसे पहले बच्चों इसमें से माइनस करेंगे बैड डेब्ट जो एडजस्टमेंट में है। 20,000 के डेटर है, उसमें से कितना राइट ऑफ किया? 50%। 20,000 ना 50% राइट ऑफ करे એટલે 10,000। जैसे माइनस करोगे प्रेजेंटेशन देखो, बैड डेब्ट लॉस है उसे रोक नहीं सकते। अब बचा बच्चों 1,10,000। उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 7, प्रोवाइड 5% बैड डेब्ट रिजर्व। और बैड डेब्ट रिजर्व कितना लेना है उसको शॉर्ट में हम लिखेंगे BDR। ये भी हो गया एडजस्टमेंट 5%। 1,10,000 का बच्चों मैं कैलकुलेटर से 5% लूँ तो आएगा 5,500 रुपये। इसे माइनस करोगे बच्चों तो आएगी वैल्यू 1,04,500। ફરી જો પહેલા ડેટર ટ્રાયલ બેલેન્સ શીટમાંથી લખ્યા, એમાંથી હવાલા નંબર એડજસ્ટમેન્ટ નંબર કોણ છે બચ્ચો? ये एडजस्टमेंट 6।
ये 6 नंबर का पॉइंट है, ये 7 नंबर का पॉइंट है। अब 8 नंबर का पॉइंट 2% डिस्काउंट रिजर्व, डेटा ने डिस्काउंट मांगा बच्चों, माइनस 2% डिस्काउंट रिजर्व। अब जो बच्चों 1,04,500 आया उसका 2% ले लो, वैल्यू आएगी आई थिंक 2090। ये जैसे माइनस किया बच्चों नेट वैल्यू बाहर जाएगी 1,02,410। दिस इज कॉल्ड नेट अमाउंट ऑफ डेटर। ओह व्हाट अ एडजस्टमेंट बच्चों, पहले ऐसा देख लो, डेटर मादी बैड डेब्ट रिजर्व ने डिस्काउंट रिजर्व माइनस किया बच्चों। अब यहाँ कैसा लिखा जाता है, तो यहाँ बच्चों बैड डेब्ट को दिखाने की एक टेक्निक है, बराबर ध्यान से देखना। बैड डेब्ट रिजर्व बिजनेस के लिए एक्सपेंस रिजर्व, मैं कैसे लिखता हूँ यहाँ बराबर ध्यान से देख लेना बच्चों। चलो सबसे पहले यस, यहाँ हेडिंग देना है बच्चों। सबसे पहले आपको लिखना है बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस शीट टी, फिर इसमें ऐड होगा बच्चों बैड डेब्ट एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट TAA, और फिर बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट। इस प्रकार से बच्चों आपको याद रखना है टार्ट वर्ड TAAT। क्यों ऐसा करना है बच्चों, तो सबसे पहले बैड डेब्ट लॉस है, उसे रोक नहीं सकते। करंट ईयर का जितना नुकसान ट्रायल बैलेंस शीट में दिया वो आपको ऐड कर देना है। ट्रायल बैलेंस शीट इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस शीट के अंदर बैड डेब्ट आप जो 3600 रुपये, सही है बच्चों, मैं देख लेता हूँ। यस एकदम सही है, ये लिया मैंने ट्रायल बैलेंस शीट में से 3600 रुपये। एक्स्ट्रा बैड डेब्ट कहाँ जनरेट हुआ, एडजस्टमेंट में, जो बीजू कितलो आयो 10,000 रुपये, ये लिखा 10,000 रुपये प्लस बैड डेब्ट रिजर्व भी रखना है हमें, कुछ डेटर हमें फ्यूचर में पैसे नहीं देंगे, उसके लिए रिजर्व रखा है बच्चों 5500, ये लिया मैंने 5500। अब ये तीनों का टोटल करना है, जैसे टोटल करोगे बच्चों तीनों का आएगा 19,100। अब बच्चों आपने नया बैड डेब्ट रिजर्व फ्यूचर के लिए रखा हो तो पुराना बैड डेब्ट रिजर्व ध्यान में नहीं लेना है, तो उसको डिडक्ट कर देना है। तो पुराना बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट में कितना रखा हुआ है, तो रखा हुआ है 6,000। उसकी जगह पे बच्चों एडजस्टमेंट में नया आ गया, तो जो पुराना ट्रायल बैलेंस शीट में है उसे माइनस कर दो। फिर से देखो TAAT बैड डेब्ट ट्रायल बैलेंस शीट, बैड डेब्ट एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट रिजर्व एडजस्टमेंट, बैड डेब्ट रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट एक का जैसा। और अब बच्चों नेट वैल्यू बाहर जाएगी आई थिंक 13,100 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैड डेब्ट पॉइंट। और उसके बाद बच्चों जो डिस्काउंट रिजर्व आपने रखा है, कोई डेटर आपको 2% कम देने वाला, तो उसकी सेकंड इफेक्ट अलग से यहाँ दे देनी, इसके साथ नहीं देनी है, इसको अलग से लिख लो। डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर वैल्यू है बच्चों 2090। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हो बच्चों एडजस्टमेंट की दो इफेक्ट मैंने पूरी किया, इट्स अ हैवी क्वेश्चन। तो एडजस्टमेंट नंबर 6, 7 दोनों हमने बच्चों कवर कर लिए हैं, एकदम आराम से आप लिख सकते हो बच्चों। फाइनल अकाउंट्स बोर्ड पर रिकॉर्ड करना बहुत कठिन है, कारण स्क्रीन लिमिटेड होती है, फिर भी मैं पूरा ट्राई कर रहा हूँ। लास्ट एडजस्टमेंट बच्चों 9 नंबर, हाँ यस, ये प्रोवाइड डिस्काउंट रिजर्व 8 नंबर था बच्चों, ये 6 नंबर, फिर 7 नंबर और ये 8 नंबर का एडजस्टमेंट था। ठीक है, चिल्लो वालों, ट्रांसफर ₹10,000 टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का पॉइंट बच्चों आगे प्रोविजन रिजर्व टॉपिक में आ गया है। बिजनेस की फ्यूचर सेफ्टी के लिए, फाइनेंशियल साउंडनेस के लिए बिजनेस के ऑनर द्वारा प्रॉफिट में से साइड में रखे हुए पैसे, दैट इज कॉल्ड जनरल रिजर्व। तो यहाँ बच्चों क्लियर बोला है कि ट्रांसफर ₹10,000 टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में 2,000 रुपये ले जाओ। अब जनरल रिजर्व में आपको ले जाना बच्चों, तो उसकी दो इफेक्ट होगी। सबसे पहली इफेक्ट, ये प्रॉफिट में से किया जाता है तो P&L में डेबिट साइड। हाँ बच्चों जगह नहीं है इसलिए मैं थोड़ा यहाँ घुसेट रहा हूँ क्योंकि लास्ट में जगह कम पड़ेगी। देख लो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व कितना बच्चों 2,000। सेकंड इफेक्ट, रिजर्व के अंदर आपने 2,000 लिए, इट इज शोन ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। रिजर्व कहाँ दिखाया जाता है, रिजर्व का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ बच्चों अगर आपके पास जनरल रिजर्व का बैलेंस हो तो जनरल रिजर्व का बैलेंस पहले ट्रायल बैलेंस शीट में देख लो। ट्रायल बैलेंस शीट में GR આપી है, हाँ આપી છે। अगर ट्रायल बैलेंस में जनरल रिजर्व हो तो अंदर लिखना है 30,000 અને प्लस एडिशनल जो एडजस्टमेंट में लाए, कितना लाए 2,000। आ रीते बच्चों बार મૂકવાના 32,000। रिजर्व ની બે અસર, ऑन लायबिलिटी साइड
GR में प्लस અને प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट में से उसे एलोकेट करना है। तो ये नया पॉइंट हुआ बच्चों। आई थिंक सारे एडजस्टमेंट पूरे हुए बच्चों। अब હું ट्रायल बैलेंस शीट लाई, ट्रायल बैलेंस शीट में से एक एक पॉइंट में लिखते जाओ, आप लोग देखते जाओ। चलो रेडी, मैं साइड में जा रहा हूँ, जहाँ लगे वीडियो पॉज करके बच्चों नोट डाउन करते जाओ। चलो पहला पॉइंट है ग्रॉस प्रॉफिट। कहाँ लिखोगे बच्चों? प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट। इसके कारण बच्चों ये ट्रेडिंग अकाउंट ऑलरेडी बनाया हुआ हमने, ट्रेडिंग इसलिए हमने ड्रॉ नहीं किया। वैल्यू है बच्चों 3 लाख, ये लिखा। चलो उसके बाद बच्चों सैलरी ऑलरेडी सॉल्व हो गया है। जनरल एक्सपेंसेस, यस जनरल एक्सपेंसेस बच्चों P&L में डेबिट साइड लिखेंगे, जगह की कमी है इसलिए मैं थोड़ा बीच में बच्चों घुसेड़ रहा हूँ। जनरल एक्सपेंस की वैल्यू है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड 6600। टैक्स इंश्योरेंस हो गया, डेटर हो गया, क्लोजिंग स्टॉक। अब बच्चों क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट में एसेट साइड, ये लिखा मैंने क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू है बच्चों 13200। पेज घुमाया। अब बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक में आपका जो बैलेंस है उससे ज़्यादा पैसे आपने विड्रॉ किए बच्चों, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लिखा जाता है करंट लायबिलिटी में, बैंक ओवरड्राफ्ट जिसकी ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है बच्चों 6000। उसके बाद कमीशन हो गया, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, इंटरेस्ट, दोनों एक्सपेंसेस है बच्चों। यहाँ लिख रहा हूँ मैं एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, इट इज एक्सपेंसेस P&L में डेबिट साइड 9000। उसके बाद बच्चों इंटरेस्ट की वैल्यू है, यस इंटरेस्ट भी डेबिट बैलेंस है तो एक प्रकार का एक्सपेंसेस है, ये लिखा बच्चों 3000। उसके बाद बच्चों फर्नीचर ऑलरेडी पोस्टेड, बिल्डिंग पोस्टिंग हो गया, मोटर कार हो गया, कैपिटल मैंने लाइब्रेरी से लिखा हुआ है, ड्राइंग्स लिखा हुआ है, बैड डेब्ट वो आ गया बच्चों, बैड डेब्ट रिजर्व आ गया, लोन, लोन को बच्चों बोला जाता है नॉन करंट लायबिलिटी। अब बच्चों नॉन करंट लायबिलिटी की जगह ऊपर है तो मैं थोड़ा जनरल रिजर्व का पॉइंट है उसे नीचे ले लेता हूँ। जनरल रिजर्व ट्रायल बैलेंस शीट में 30,000 है बच्चों, प्लस एडिशनल 2,000। यहाँ बच्चों ले लेते हैं हम लोग नॉन करंट लायबिलिटी, यस नॉन करंट लायबिलिटी, उसमें है बच्चों लोन का पॉइंट, लोन की वैल्यू क्रेडिट बैलेंस आप लीजिए बच्चों 24,000। ये परफेक्ट वे पे मैंने बच्चों लोन बाहर रख दी, यस आगे जाते हैं अब। उसके बाद क्रेडिटर है, क्रेडिटर भी करंट लायबिलिटी बच्चों, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है आई थिंक 12,000, ये लिखा। चलो नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, डेबिट बैलेंस है बच्चों रिसीवेबल यानी एसेट्स, उसको हम लिखेंगे करंट एसेट्स में, बिल्स रिसीवेबल जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों डेबिट बैलेंस, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है 3000। उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है बिल्स पेएबल जिसका क्रेडिट बैलेंस है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिखेंगे, वैल्यू है बिल्स पेएबल की 9600। आगे जाते हैं कैरेज आउटवर्ड, वो माल बेचने का खर्च है बच्चों, डेबिट बैलेंस है। अब बच्चों यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, मुझे लग रहा है ये बिल्डिंग और सबको मुझे ऊपर लेना पड़ेगा, उसमें मैंने ज़्यादा जगह रखी है, इसको थोड़ा सिंक्रोनाइज करके ऊपर ले लेता हूँ मैं। उसके बाद बच्चों मोटर कार, नहीं तो सम बोर्ड पे आएगा ही नहीं, इसका टोटल है 32,400, ठीक है। तो यहाँ जो जगह आ रही है बच्चों उसमें मुझे लेना होगा कैरेज आउटवर्ड। मैं बोल रहा हूँ बच्चों अगर आपको थोड़ा राइटिंग छोटा दिख रहा है तो उसका कारण जगह है बच्चों, थोड़ा कंजक्टेड हो गया है क्योंकि इससे लंबा बोर्ड पे आएगा ही नहीं। ये माल बेचने का खर्च है, P&L में डेबिट साइड, डिस्काउंट गिवन, इट इज़ ऑल्सो कॉल एक्सपेंसेस, यस यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, बीच में जगह की है मैंने, इट इज़ कॉल्ड एक्सपेंसेस ऑन प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड, वो बच्चों इनकम है, प्रॉफिट एंड लॉस में जमा साइड लिखेंगे हम, क्रेडिट बैलेंस ऑलरेडी दिया हुआ है बच्चों 2400। उसके बाद जनरल रिजर्व ऑलरेडी पोस्ट हो गया बैलेंस शीट में, और कैश बैलेंस, यस दैट इज कॉल्ड असेट्स। तो यहाँ बच्चों कैश बैलेंस, बैलेंस शीट में असेट साइड हम राइट डाउन करेंगे।
करंट एसेट्स के तौर पे। आई थिंक बच्चों सारे पॉइंट पूरे हो गए। ओह, मैंने पूरा ट्राई किया, टचो टच बच्चों क्वेश्चन बोर्ड पे आ रहा है। अब टोटल के लिए मैं थोड़ा स्क्रीन को ऊपर लूँगा बच्चों, यस, जिससे वीडियो में टोटल कंप्लीट दिखाई दे आपको, ठीक है। चलो बच्चों हम टोटल करने जा रहे हैं। टोटल करने से पहले कैलकुलेटर से हम एंट्री चेक कर लेते हैं बच्चों। चलो क्रेडिट साइड है बच्चों, जीपी 3 लाख 11,000, 2400 ने 720 एकदम सही है। क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस में, 3,14,120, ठीक है। सेम टोटल बच्चों, थोड़ी जगह छोड़ के यहाँ लिख देता हूँ मैं, 314,120। अब बच्चों सारे एक्सपेंसेस डिडक्ट करने के बाद जो डिफरेंस अराइज होगा उसे हम कहेंगे नेट प्रॉफिट। मैं एंट्री चेक कर लेता हूँ बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओह, चलो बच्चों चेक करना होगा मुझे। 72,000 सही है, फिर 6600 टैक्स पेड सही है बच्चों। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस 9,000 है, यस एडवर्टाइजमेंट सही है बच्चों। उसके बाद डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिजर्व, यस दोनों कंबाइन करके रखा है बच्चों। आई थिंक एकदम सही है, सारी एंट्री हो जाती है। डिफरेंस बच्चों कैलकुलेटर से मैं चेक कर रहा हूँ, 1,37,850, 137,850 इज द मैजिकल फिगर ऑफ प्रॉफिट। सेम प्रॉफिट बच्चों ऑनर को मिलेगा, ऑनर की कैपिटल में प्लस होगा 137,850। अब बच्चों मुझे पहले 3 का टोटल करना है, 294,930, उसमें से बच्चों इसे माइनस करना है, 294,930 माइनस 6720। नेट वैल्यू आएगी बच्चों नेट कैपिटल की 2,88,210 इज द मैजिकल फिगर ऑफ नेट कैपिटल। एकदम सही है बच्चों। अब मैं टोटल कर लेता हूँ बैलेंस का, 24,000, 18,000, 6,000, 12,000, 9,600 प्लस 32,000, 3,89,810 आ रहा है बच्चों। मैं चेक कर लेता हूँ कोई गड़बड़ है कि नहीं। यस जनरल रिजर्व में बच्चों कोई गड़बड़ नहीं, मैं देख लेता हूँ जनरल रिजर्व का लास्ट। ओह जनरल रिजर्व में बच्चों 10,000 लेना था, मैंने यहाँ जनरल रिजर्व में कितने लिए मैं देख लेता हूँ। गलती से कोई अमाउंट गलत लिखी है। ट्रांसफर टू जीआर में बच्चों गलती से 2,000 लिए हैं, वैल्यू 10,000 है, ठीक है। इसका तो मैंने आंसर लिखा होता, दिक्कत ना आई। यहाँ भी बच्चों मुझे लेने थे 10,000, तो टोटल चेंज हो जाएगा बच्चों। ये गलती से अमाउंट लेने में मिस्टेक हुई, टोटल तो मैं करे लो तो मैं थी गई बच्चों, पर अमाउंट गलती से गलत देखी हुई थी मैंने। अब टोटल करें बच्चों, 288,210 प्लस 24,000 प्लस 18,000 प्लस 6,000 प्लस 12,000 प्लस 9,600 प्लस 40,000, यस 3,97,810 इज द मैजिकल फिगर ऑफ बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। अब बच्चों असेट साइड पे सेम 3,97,810 मैच हो जाए तो सम करेक्ट। अब बच्चों मैं चेक कर लेता हूँ, यस 162, 48, 600, फिर 2,000, 1,02,410, 13,200, 21,000। ओ एग्जैक्टली बच्चों मैच हो गया। ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। प्रैक्टिस के लिए बच्चों आप लोग इल्यूस्ट्रेशन नंबर 26 पूरा ट्राई कर सकते हो बच्चों। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वे पे मैं फाइनल अकाउंट्स आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं जो बहुत कंजेक्टेड एकदम सांकड़ों देख लीजिए, क्योंकि बच्चों स्क्रीन पे इतना ही आ रहा है। तो बच्चों आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में पढ़ना। अगर आप ऑफलाइन में लेक्चर भरने के बाद ये देखते हो बच्चों तो बहुत मजा आएगा आपको, ठीक है, क्योंकि मात्र आपका कॉन्सेप्ट बढ़ाने के लिए। तो ऑनलाइन लेक्चर्स मात्र हेल्प के लिए रहेगा, बाकी ऑफलाइन में ही फाइनल अकाउंट्स आपको अच्छी तरह सीखना है। इसको एक हेल्पिंग हैंड की तरह आगे लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों रिकॉर्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा 1 या 2 लेक्चर रिकॉर्ड हो जाए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.